का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। बीजेपी के लोग बैठे हैं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, मैं कभी बीजेपी के कारण बनाऊं। सही कह रहा, अभी मंत्री जी इतनी सारी योजनाएं यहाँ गिना कर रहे, कभी कभी कुछ योजनाएं भारी भी पड़ जाती है। सही कह रहे, ये हमको मालूम है। पिछले वो अपने मध्य प्रदेश में योजना है अभी काम के बदले अनाज, मालूम है आपको योजना है काम के मेरे मंदसौर बीजेपी कार्यालय से फोन आया मेरे को, बोले मन्ना भाई मंदसौर में ही हो क्या? मैंने कहा मंदसौर में हूँ। बोले यार वो योजना है अभी काम के बदले अनाज, तो मंत्री जी भोपाल से निकल गए, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देगा, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं ही चला गया जोश जोश में, दादा गोपाल जी को भी ले गया। 1 घंटा मैंने पसीना बहाया, 1 घंटा इन्होंने पसीना बहाया। बाद में मंत्री जी आए, योजना समझे काम के बदले अनाज, और निकल गए। बाद में मैंने पार्टी कार्यालय से बोला, मन के अब हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 250 ग्राम चावल इनको। तो मैंने कहा सर ये क्या? बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। तो कुछ योजना अपने को भारी भी पड़ जाती, इसलिए मस्ती के मूड में रहना, बिल्कुल हकीकत कर आनंद के मूड में रहना, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। आज तो एक कैमरा लगा रखा है, एक वो ड्रोन कैमरा भी आता है, ऊपर उड़ के जाता है। कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़े करो एक बार। वो ड्रोन कैमरा बड़ी खतरनाक चीज है दीपक, वो ड्रोन कैमरा। सही कह रहा, वो एक शादी में ड्रोन कैमरा उड़ा रहा, वो फोटोग्राफर ऐसे ड्रोन कैमरा उड़ा रहा, और पूरी शादी का सीन उधर साइड में लगी हुई टीवी की स्क्रीन पे चल रहा है। इधर लोग झीम रहे, इधर दूल्हा दुल्हन माल्यार्पण हो रहा, उधर वो ड्रोन वाला क्या थोड़ा जोश में आ गया, उसने थोड़ा ड्रोन और ऊपर ले गया, वो धर्मशाला की छत पे चला गया, ऊपर बेजी बयान जी के साथ अकेले में बैठे हुए। ताली बजाओ इस बात पे। वो तुरंत बेजी बोले नीचे कर, बोले तू नीचे मत उतर जाजे। बोला कि मतलब कभी कभी कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। बात अगर पहुंच जाए आपके तो तालियां सूचित करना। मेरे बड़े भैया बता रहे थे अभी हरीश हंगामा जी, बोले भीड़ आज कम आई है, बारिश के कारण भीड़ कम आई है। केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, और अगर राष्ट्रभक्त लोग हो तो केवल बड़ी वाली तालियां बजाकर मुझे सूचित कर देना। केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, कि जितनी भीड़ आज आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, एक एक आदमी की तालियां देखना चाहता हूं, गर्व करना अपने ऊपर कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। बहुत बढ़िया, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। प्रणाम करना चाहता हूं आपको, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। माता बहनें इतनी सारी बैठी हुई, मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपको, और इस वक्त तक बैठी मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं की कई तरीके की बातें हुई, लेकिन हिंदुस्तान की महिलाओं की शक्ति क्या है? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के भोले भाले सीधे साधे गाय जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कह दिया था अमेरिका में। बोले ये तो देहाती औरत जैसे दिखते हैं। अब उस मूर्ख को मालूम है नहीं कि हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी भी ढीली नहीं होती है जितने वो थे। सही कह रहा हूं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं माता बहनों के सम्मान में, और आपकी तालियां देखना चाहता हूं जितनी माता बहनें बैठी हुई है। बात अगर पहुंच जाए तो माता बहनों की तालियां देखना चाहता हूं कि क्या होती है हिंदुस्तान की देहाती औरत। कि अरे जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे, वगड़ी तक की भैंस की भी 5 लीटर दूध कार दे, भरी गर्मी में खेत की सोयाबीन उखाड़ दे, घर का घर में घरदनी ने पछाड़ दे, अरे छोटी सी बात पे पूरा गांव तिड़ जाए, वो टेढ़ी निगाहती हुई गांव में घूर ले तो दांतरों मेले, गर्दन पे छाती पे चढ़ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं क्या बात है, नहीं ये बात मेरे को क्यों मालूम है, क्योंकि मेरी खुद की घरवाली देहाती है। मैं 15-15 दिन तक कवि सम्मेलन में रोता फिरता हूं। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली, थन मारी याद आए थूक ही करे, बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लूं। मतलब कब कौन क्या उठाकर जवाब दे दे मालूम नहीं पड़ता, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। और बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित कर देना। नगर पालिका के लिए आपकी बड़ी तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि कोविड जैसी बड़ी महामारी के बाद अगर आप लोग यहां बैठकर एक साथ मुस्कुरा रहे हैं तो हमें ऊपर वाले ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह 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 भाई मुन्ना भाई। बाकी तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राहुल जी अभी कर्नाटक जीत गए। अच्छा कुछ लोग तो हंस रहे, इनको अभी भी यकीन नहीं कि वही जीते हैं। सही कहना, और राहुल जी कर्नाटक जीत गए। माननीय अध्यक्ष जी जब वो टिकट वितरण हो रहा था कर्नाटक में, टिकट वितरण हो रहा था
तो एक कन्नड़ के विधायक ने, जिसे टिकट वितरित हुआ कर्नाटक में, एक कन्नड़ के विधायक ने राहुल जी को फोन लगाया बिल्कुल कन्नड़ की भाषा में, बोले लिमडा डो जस्ट टेल मी हस्ट पुश कोक्रिक बुमरा। अब राहुल जी जाने के यार ये टिकट की बधाई दे रहा होगा, तो उन्होंने बधाई देके ना फोन काट दिया। वापिस उस कन्नड़ विधायक का फोन आया, बोले लिमडा डो जस्ट टेल मी हस्ट पुश कोक्रिक बुमरा। तो राहुल जी जाने के ढंग से बधाई नहीं दी होगी, तो उन्होंने एक बार फिर बधाई देके ना फोन काट दिया। तीसरी बार वापिस फोन आया, बोले लिमडा डो जस्ट टेल मी हस्ट पुश कोक्रिक बुमरा। तो राहुल जी ने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहा। तो पीए ने बताया कि सर ये यूं बोल रहा है कि आपने टिकट दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर प्रचार करने हमारे क्षेत्र में मत आ जाना आप। बोला कभी कभी हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक भैया अभी मदर्स डे निकला, आपको पता कितने लोगों ने मदर्स डे पे फेसबुक पे पोस्ट डाली? हाथ खड़े करो एक बार। मदर नहीं है अपने घर में? 2 लोगों ने हाथ डाली। ऐसे कभी कभी जोश में लोग डाल देते, सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों ने मदर्स डे पे फेसबुक पे पोस्ट डाली जिनकी घर में मां बीमार पड़ी हुई, और फेसबुक पे मदर्स डे की पोस्ट डाल रहे हैं। मैंने भी जोश में फेसबुक पे मदर्स डे की 2 पोस्ट डाली। मेरी पत्नी का फोन आ गया, बोला आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहे हैं मां के प्रति। तो मैंने कहा कौन टेंशन मोल ले, मैंने तुरंत उसमें एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की मां के लिए है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की मां का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूं तेरे को। मतलब अपने जीवन में माता बहनें बैठी हुई, अध्यक्ष जी बैठे, अपन जब छोटे थे ऐसे मदर्स डे थोड़ी मनता था क्या? अपने घर पे मदर्स डे कब मनता था? अपने से अगर कोई गलती हो गई और अपन मां के हत्थे चढ़ गए, फिर जो आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था। ये लाज पड़ती नहीं है, घूसे पड़ता ना, बेलन हाथ में आ गया तो बेलन से धोना हाथ में आ गया, आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था। बिल्कुल लाल चट्ट कर देते थे, फिर अपने को लगता था कि मदर्स डे मन गया। और इतना मदर्स डे मनने के बाद भी अपन चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे, और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एक ही दिन में 2 त्योहार मने। बात पहुंच जाए तो तालियां भी बजाते रहो। वाह 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 वाह, सही कह रहा है। एक ही दिन में हकीकत, मतलब अपने कंडीशन उस जमाने में ऐसे हो, हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साहब बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रणाम करना चाहता हूँ। एक टिप्पणी से इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। मैंने जितनी देर आपसे मगज मस्ती करी है केवल आप लोगों से जुड़ने के लिए करी। बड़े भैया यहाँ खड़े हुए, केवल आप लोगों से जुड़ने के लिए एक टिप्पणी पर इस कवि सम्मेलन को शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अभी राजस्थान के, गर्व करना अपने ऊपर, अपन राजस्थान की बॉर्डर पर हैं, हमारे भाई उधर हैं, लेकिन गर्व करना अपने ऊपर। मैं अभी कपासन के एक कवि सम्मेलन में गया था, तो मैंने कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले एक राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया। मैंने कहा वो बंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तालियां आपकी उसकी बात पर उठेगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उसने पलटकर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। क्या बात। हमारे राजस्थान का असली हीरो तो वो एक ही है, और जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं कि कौन है हिंदुस्तान के और राजस्थान के असली हीरो। और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के असली हीरो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है। जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस कवि सम्मेलन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि कौन है हिंदुस्तान के असली हीरो। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दौड़ता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह 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 मुन्ना भाई वाह, बहुत बढ़िया। तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्यरस का ही कवि हूं। वो तो हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं 2 ही काम एक साथ करता हूं। अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो आपने श्रृंगार रस की कवित्री बुलाई, हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे वीर रस की कवियत्री भी होती है। आपने देखा होगा वीर रस की कवियत्री। हमारे यहाँ एक शादीशुदा वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। भाभी जी सुनना आप भी इधर बात मेरी, हमारे यहाँ वीर रस की एक कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी, बोली तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी?
अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज मेरा किचन के अंदर घेराव हो रहा है और अगर आज इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो उन्होंने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू माँ का लग रही उसके आगे। तो किचन के अंदर ले गई और अपनी ही स्टाइल में सासू माँ को सुनाया, मस्ती लेना आप। वो किचन के अंदर ले गई और वो शुरू हुई कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, सुनना ये फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। जीवन में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। और इतनी महिलाएं इतना मेकअप करने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता और मस्ती के मूड में आ जाना कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। जितने युवा लोग बैठे आपकी पंक्तालियां देखना चाहता हूं कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। क्या बात है, वाह वाह। आनंद हो, मस्ती के मूड में आ जाओ, बिल्कुल अपने मस्ती के मूड में। कोरोना की बात कर रहा, जैसे ही अनलॉक, मैं ज्यादा वीर रस पढ़ता भी नहीं हूँ, अपना चेचिस भी इतना सपोर्ट नहीं करता। वो तो जैसे ही अनलॉक हुआ, अध्यक्ष जी जैसे ही अनलॉक हुआ, मैं वीर रस पढ़ता नहीं इतना। जैसे ही अनलॉक हुआ तो अपने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को देवास बुलाया, एक कार्यक्रम में मैं ही जोश जोश में चला गया। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, जब अनलॉक हुआ तो चाइना से अपनी झड़प हो गई। मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी, बिल्कुल गरम गरम ताजा, कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह वाह। अरे ताली बजाने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा था। वहां मैंने जैसे ये पंक्तियां पढ़ी तो वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया, मन का आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं, वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब कभी कभी इतनी समस्या आ जाती है। और ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, क्या मतलब है? यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या आ रहा है अपने को? जितनी देर बैठो, अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़ा करना है एक बार। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। है इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर पीछे तक के लोगों का मन मांगता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह।